राजस्थान के टोंक जिले से हैं, जहां टोंक जिले की निवाई में विद्युत विभाग के द्वारा राजस्व वसूली अभियान चलाकर राजस्व वसूल किया जा रहा है। और इसी को लेकर निवाई समेत ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के कर्मचारी गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचकर बकायेदारों के कनेक्शन काट रहे हैं और दूसरी ओर बकाये उपभोक्ताओं के द्वारा मौके पर ही बिल जमा भी कराया जा रहा है। कनिष्ठ अभियंता केसी माली ने बताया कि विभाग के द्वारा बकायेदारों का अभियान चलाकर 175 उपभोक्ताओं का बिल जमा किया गया है, जिसमें 4.65 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और इस दौरान 31 उपभोक्ताओं के बिल जमा नहीं कराने के कारण कनेक्शन भी काटे गए। माली ने बताया कि बिल का जमा कराने के लिए शनिवार और रविवार को भी कार्यालय पर बिल जमा कराए जाएंगे। मानस पर्यावरण संरक्षण संस्थान की विमेन हेड श्रेया सिंह ने अपने भाई शिवेंद्र सिंह के साथ अपने दादा दादी की स्मृति में जुगोली प्राथमिक विद्यालय गोमती नगर में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया और साथ ही विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। विद्यालय में 70 से अधिक बच्चों को श्रेया के द्वारा नोटबुक, पेन, पेंसिल बॉक्स, स्केल तमाम सामग्री वितरित की गई। तो इस कार्यक्रम का संयोजक मानस पर्यावरण संरक्षण संस्थान के शिव शंकर पांडे ने और बच्चों को पर्यावरण और शिक्षा के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अजिता मैम के साथ ही सहायक अध्यापक गण और मानस पर्यावरण टीम के पंडित गंगेश मिश्रा भी मौजूद रहे। पात्री बाजार के जंगल धूषण स्थित एकेडमिक ग्लोबल स्कूल में शुक्रवार को मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों छात्र छात्राएं, शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर मतदान कार्यक्रम को सफल बनाए जाने का प्रण लिया। साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से मतदान की अपील की गई। विद्यालय के शिक्षक उपेंद्र द्विवेदी ने मौजूद छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों को मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार है और हमें अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार बनाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए, जिससे कि हमारा देश, प्रदेश और समाज मजबूत और शक्तिशाली बने। इसके साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य वीसी चाको ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे इसे शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न करें। खबर महोबा से है, जहां पीआरवी कोतवाली महोबा 1255 को कॉलर ने बताया कि 3 से 4 वर्ष का लावारिस बच्चा रोता हुआ घूमता दिखा और इसकी जानकारी भी दी गई। उक्त सूचना पर पीआरवी कोतवाली महोबा 1255 के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो करीब 3 वर्षीय बालक विजयनगर रोड पर लावारिस हालत में रोता और घूमता नजर आया, जो भी कुछ बता नहीं पा रहा था, जिसे पीआरवी कर्मियों ने शांत कराते हुए बच्चे को साथ में लेकर आसपास के इलाकों में परिजनों की खोजबीन शुरू की और काफी प्रयास के बाद ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि कल्याण सागर मोहल्ले का है। कल्याण सागर मोहल्ले में जाकर जानकारी करने पर बच्चे के परिजन उसकी खोजबीन में परेशान थे। पीआरवी कर्मियों के द्वारा बच्चे की पहचान कराकर बच्चे को सकुशल उसके माता पिता के पास पहुंचाया गया और सुपुर्द किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का बालक के परिजनों के द्वारा धन्यवाद भी किया गया। तो वहीं आम जनमानस के द्वारा पीआरवी कर्मियों की इस उदारता को लेकर भी प्रशंसा की जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। जहां एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया कुलदीप भी वहां फंसा है। बेटे के यूक्रेन में फंसे होने से परिवार पूरी तरह से परेशान है और परिवार पीएमओ और सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है। बता दें, अगस्त माह में यूक्रेन पढ़ाई के लिए वापस लौटा था। जगन्नाथ प्रसाद और बेटे ने बताया कि हालत बेहद खराब है। यूक्रेन के ओडेसा शहर में इस वक्त छात्र कुलदीप फंसा है और लगातार अपने पिता से बात कर रहा है। तो वहीं कुलदीप भावुक भी नजर आया। बता दें, थाना दही क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है कुलदीप, जिसको लेकर अब परिवार चाहता है कि जल्द उनका लाल उनके घर लौटे। खबर भीमताल से है, जहां आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने शुक्रवार को विकास भवन परिसर के जिला विकास कार्यालय, परियोजना निदेशक, डीआरडीए, पशु चिकित्सा, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और जीआईएस अधीक्षण अभियंता ग्रामीण विभाग के साथ तमाम विभागों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के पेंशन, कोर्ट केस, सर्विस बुक, एसीपी पदोन्नति, उपस्थिति पंजिका के साथ आयव्यय से संबंधित बिलों का अवलोकन किया और साथ ही आयुक्त के द्वारा संबंधित कर्मचारियों के पटलों के कार्यों की गहनता से जानकारी ली गई और उन्होंने कहा कि कार्यालय में स्वच्छता बनी रहे, इस पर भी ध्यान दिया जाए।
साथ ही कार्यालय में पत्रावलियां अभिलेखों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जो भी पत्र व्यवहार किए जाते हैं उनमें दिनांक का उल्लेख अवश्य हो, ताकि प्राप्त पत्रों की जानकारी प्राप्त हो सके और कौन सा पत्र कब प्राप्त हुआ है इसकी जानकारी भी मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर भी कार्य किया जाना है। इसके साथ ही विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि कार्यालय में जो निष्प्रयोज सामग्री रखी जाती है उसका तत्काल रूप से निस्तारण किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली गार्ड फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखना व्यवस्थित है और साथ ही निरीक्षण के दौरान कई जानकारी भी दी गई। सिद्धार्थनगर जिले